नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर के बारे में पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, क्या नेचुरल नंबर को किसी और नाम से भी जाना जाता है, क्या पाई एक नेचुरल नंबर है, क्या कोई नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या कोई डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर है, या क्या कोई भिन्न नेचुरल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, यानी कि वैसी संख्या जिसको गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो हम गिनने के लिए हम एक से हम स्टार्ट करते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जितनी सारी संख्याएं जो हम काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं अनंत तक, ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। अब देखिए, इन सारे नंबर्स में सबसे छोटा नंबर 1 है, सबसे छोटा 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करें तो ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में पता लगाना असंभव है। अब देखिए, इन सारे नंबर्स को आप देखिए, 1 से लेकर के आप अनंत तक देखिए, ये सारे नंबर आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि ये धनात्मक नंबर्स हैं, आपके धनात्मक संख्याएं हैं। तो जब ये सारे नंबर धनात्मक हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब चलिए हम ये जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के समूह को किससे सूचित किया जाता है। तो प्राकृतिक संख्या के समूह को कैपिटल N से सूचित किया जाता है, और यहाँ पे आपका एक सेट बन जाता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके आपका इन्फिनिटी तक आपका एक सेट बन जाता है। चलिए अब हम आगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर क्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आपका नेगेटिव नंबर है, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 या -100, तो इन नंबर्स का प्रयोग क्या हम गिनती में करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये नंबर्स जो हैं आपके कभी भी प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। इसके बाद से आपका आता है दशमलव नंबर। दशमलव संख्या जो है आपका, डेसिमल नंबर्स जो है, क्या ये प्राकृतिक संख्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, 0.2 हो गया, 4.6 हो गया, या 8.9 हो गया। क्या इन संख्याओं का प्रयोग काउंटिंग के लिए किया जाता है? किस चीज़ को गिनने के लिए किया जाता है? नहीं किया जाता है ना। तो ये भी आपके प्राकृतिक संख्या नहीं होंगे। इसके बाद से एक और हमारा यहाँ पे है भिन्न। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, जिसे हम P/Q के फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे 4 यहाँ पे 5 हो गया, 6/8 हो गया, 7/9 हो गया, या फिर 8 यहाँ पे 4 हो गया। क्या इन फ्रैक्शंस का, इन भिन्न का प्रयोग हम किसी को काउंट करने में, किसी वस्तु को काउंट करने में प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो भिन्न भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या पाई एक प्राकृतिक संख्या है? तो सबसे पहले देखिए, हम पाई के मान को हम देखते हैं। पाई का मान होता है 22/7, ये फ्रैक्शन में है। इसका एक और मान होता है 3.14 अप्रॉक्स। तो देखिए, ये आपका फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में दिया हुआ है, ये आपका दशमलव में दिया हुआ है। तो हम ऊपर पहले हम देख चुके हैं कि भिन्न में हो या फिर दशमलव में हो, हाँ, ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। तो इसलिए पाई आपका एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर बहुत ही कम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या को और क्या कहा जाता है? जी हाँ, बहुत कम लोग इसका आंसर जानते हैं। प्राकृतिक संख्या को हिंदू, अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है। जी हाँ, सही सुने आप। प्राकृतिक संख्या को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स भी कहा जाता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद मिथिलेश पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचता रहे। आपने हमें इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।